हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू कुक बेसिक। आज हम न्यू ईयर पार्टी के लिए कुछ मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर खिदमत हैं। अगर आपके यहाँ पार्टी है या मेहमान आ रहे हैं तो आप कुछ मज़ेदार, एक्साइटिंग और बड़ी यमी रेसिपीज़ अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं और इसके अलावा अपने नए साल की शुरुआत कुछ यूनिक रेसिपीज़ के साथ कर सकते हैं। ये रेसिपीज़ बड़ी क्विक होंगी और आप बहुत आसानी से इन्हें घर में बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकेंगे। और अगर आप पार्टी थ्रो कर रहे हैं तो बल्क में आप ये मज़ेदार फिंगर फूड रेसिपीज़ बना सकते हैं। यहाँ हम जो 7 रेसिपीज़ पेश करेंगे उनमें पिज़्ज़ा टार्टलेट्स, हरियाली कोफ्ते, आलू और चीज़ के पैटीज़, चिकन मनी बैग्स, पॉपकॉर्न चिकन, दही भल्ले शॉट्स और चॉकलेट सिगार्स शामिल हैं। ये मज़ेदार और डिफरेंट फिंगर फूड आप अपने मेहमानों को सर्व करें और उनसे दाद वसूल करें। ये रेसिपीज़ ना सिर्फ बनाने में आसान बल्कि जायके में भी बहुत खुशनुमा होंगी। इन मज़ेदार रेसिपीज़ की तरफ बढ़ते हुए हम आपकी सपोर्ट के तलबगार हैं। इसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पेश की गई रेसिपीज़ में हमने 1 किलोग्राम चिकन इस्तेमाल किया है और उसे मुख्तलिफ तरह से मैरिनेट करके हमने मज़ेदार नई रेसिपीज़ बना ली हैं। ये मैरिनेशन प्रोसेस बहुत सिंपल एंड ईजी होगा। पहली रेसिपी की तरफ अब हम बढ़ते हैं। हम सबसे पहले पिज़्ज़ा टार्टलेट्स बनाएंगे। पिज़्ज़ा टार्टलेट्स बनाने के लिए आप पिज़्ज़ा डो बाज़ार से भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर फ्रेश डो बनाई है। इसके लिए हम सबसे पहले आधा चाय का चम्मच नमक लेंगे और इसमें 1 खाने का चम्मच हम यीस्ट डाल देंगे। अब आप इसमें 3 कप मैदा डाल दें और हम इसमें 1/4 कप तेल का डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 कप नीम गर्म पानी डालेंगे। आप पानी उतना भी इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो और हम आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हमने 1 कप पानी एक साथ ही नहीं डाला बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमने पानी शामिल किया है। आप घर की बनी पिज़्ज़ा डो रेफ्रिजरेटर में 3 से 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। आटा गूंदने के बाद आप अपनी डो को 1 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। इससे खमीर उठ जाएगा और आपकी डो पिज़्ज़ा बनाने के लिए तैयार होगी। कम से कम 1 घंटा रखने के बाद आपकी डो फूल चुकी होगी और अब ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए तैयार है। चिकन पिज़्ज़ा बनाने के लिए आप यहाँ पे आधा किलो बोनलेस चिकन लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। जितने छोटे आप टुकड़े करेंगे उतने ही अच्छे आप पिज़्ज़ा टार्टलेट्स भर पाएंगे। अब इस चिकन में हम आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे। आप नमक हस्बे जायका भी डाल सकते हैं और हम इसमें 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च डाल देंगे। आप काली मिर्च भी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 चाय के चम्मच तिक्का मसाला डालेंगे। इससे आपके चिकन और पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने चिकन में 1 खाने का चम्मच तेल डालें। इस सब के साथ आप अपने अज्जा चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो मसालों के अच्छी तरह रचने के लिए आप चिकन को आधे घंटे से 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, वरना आप फ़ौरन इसे पका भी सकते हैं। चिकन को आप एक पैन में पकाएं। चिकन अपने पानी में ही पक जाएगा और जब चिकन का पानी पककर खुश्क हो जाए तो आप इसे निकाल लें। अब हम पिज़्ज़ा डो को रोल कर कर एक बड़ी सी और मोटी रोटी की शक्ल में ढाल लेंगे। आपने डो को पतला नहीं करना कि आपके पिज़्ज़ा टार्टलेट्स क्रिस्पी हो जाएं। इसके बाद आप एक कटर, ग्लास या कप की मदद से गोल शक्ल में बहुत से छोटे पिज़्ज़ास काट लें। आप इसी डो से रेगुलर साइज पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर बाकी डो को दोबारा रोल कर कर और शेप्स में काट लिया है।
अब हमने पिज़्ज़ा बेकिंग रैक पे बेकिंग पेपर लगाकर सेट कर लिया है और अब हम इन सब पे पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। आप बारबेक्यू सॉस या टोमेटो सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उस सॉस चम्मच की मदद से हर तरफ फैला देंगे। अब हमने चिकन जो छोटी छोटी बोटियों में पकाया था, आप वो बोटियां हर पिज़्ज़ा टार्टलेट पर लगा दें। इस तरह हम 5 से 6 छोटी छोटी बोटियां हर पिज़्ज़ा टार्टलेट पर लगा देंगे। इसके बाद हमने सुर्ख शिमला मिर्च ली थी और उसे भी बहुत ही बारीक चॉप कर लिया था। अब हम उस सुर्ख शिमला मिर्च के भी कुछ पीसेस हर पिज़्ज़ा टार्टलेट पर लगा देंगे। इसी तरह हमने हरी शिमला मिर्च को भी बहुत ही बारीक काट लिया था और उसे भी अब हम हर पिज़्ज़ा टार्टलेट पर इसी तरह फैला देंगे। आखिर में हम चीज़ लेंगे और इसी तरह हम चीज़ हर बाइट साइज पिज़्ज़ा टार्टलेट पर फैलाते जाएंगे। हमने यहाँ मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल की है। इस सब के साथ आपके ये बाइट साइज पिज़्ज़ास ओवन में जाने के लिए तैयार हैं। हमने ओवन को पहले से ही 150 डिग्री पे गर्म कर लिया है और अब हम इसमें अपने पिज़्ज़ा टार्टलेट्स ट्रे रख देंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं तो आप इसे पैन में रखकर ढक दें और उसे हल्की आंच पर पकाएं। इससे भी आपके पिज़्ज़ा वैसे ही बनेंगे जैसे ओवन में बनते हैं। फ़र्क ये होगा कि ऊपर से उनकी चीज़ ज़्यादा रेड नहीं होगी। अब आप ओवन में अपने पिज़्ज़ास को 25 से 30 मिनट के लिए पकाएं और 25 से 30 मिनट के बाद या जब आपके पिज़्ज़ास सुर्ख होने लगें तो आप उन्हें निकाल लें। इसके साथ ही आपके मज़ेदार और बहुत सिंपल, क्विक एंड इजी बाइट साइज पिज़्ज़ा टार्टलेट्स तैयार हैं। ये फिंगर फूड आप अपनी पार्टीज़ में या इवनिंग स्नैक्स में सर्व करें। इस निबल का स्मॉल साइज़ और इसका टेस्ट आपके बच्चों को बहुत भाएगा। ये निबल्स आप बनाकर अपनी फैमिली के लिए घर में एक हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और अगर आपने डो स्टोर की हो तो आप खुद भी इसे वक्तन फ़वक्तन बनाना चाहेंगे। अब हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और ये है हरियाली कोफ्ते। ये भी बहुत क्विक और सिंपल इंग्रेडिएंट रेसिपी है। इसके लिए हम 1 पाव बोनलेस चिकन लेंगे और उसके मोटे क्यूब्स काट कर उसे चॉपर में डाल देंगे। इसके अलावा हम आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे। आप नमक अपने जायके के मुताबिक भी रख सकते हैं और हम इसमें 4 हरी मिर्चें डाल देंगे। अगर आपकी हरी मिर्चें बहुत स्पाइसी हैं तो आप इनकी मिकदार कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आप इसमें 1 कप धनिया डाल दें। हमने यहाँ धनिया के पत्तों के अलावा उनके पतले तने भी डाल दिए। यहाँ इस्तेमाल की गई हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, इसलिए हम इसमें 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। इस सब के साथ अब आप अपने सारे अज्जा को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। आप गोश्त को बहुत ही बारीक कीमे की तरह पीस लेंगे और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। गोश्त का कीमा बनाने के बाद अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। आप अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें और हम तकरीबन 25 ग्राम या उसके करीब की मीट बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए हमने बारी बारी अपने कोफ्ते बना लिए हैं। अब हम ये हरियाली कोफ्ते पकाने की तरफ चलते हैं। इसके लिए आप एक पैन में 1 खाने का चम्मच तेल ले लें और अपने कोफ्ते बारी बारी बहुत एहतियात से पैन में डाल दें। कोफ्तों को आप पलटें और घुमाएं कि ये हर तरफ से पक जाएं। जब एक बार आपके चिकन कोफ्ते बाहर से वाइट हो जाएं तो वो अपनी शेप में ढले रहेंगे। इसके बाद आप इन्हें इतना पकाएं कि ये अंदर से भी पक जाएं और बाहर से ये सुर्ख हो जाएं। और जब ये बाहर से सुर्ख होने लगें तो आप इन्हें डिश आउट कर लें। इसके साथ ही आपके मज़ेदार हरियाली कोफ्ते तैयार हैं। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से और बहुत ही क्विकली आप ये मज़ेदार चिकन के कोफ्ते बना सकते हैं। ये जायके में बहुत मज़ेदार होंगे और इनका सिंपल फ्लेवर आप बहुत पसंद करेंगे। और पार्टीज़ के लिए ये बहुत ही मज़ेदार निबल या फिंगर फूड होने के अलावा ये बनाने में भी बहुत ही आसान है। आप इस मज़ेदार रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हमें अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा।
तीसरी रेसिपी अगेन बहुत ही सिंपल एंड इजी पोटैटो एंड चीज़ पैटीज़ है। इसके लिए हमने यहाँ 4 आलू लिए हैं और उन्हें हमने उबाल कर छील लिया है। और अब हम इन उबले हुए आलूओं में 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। इसके अलावा हम आलूओं में आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब आप अपने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लें। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं, पर जायका इतना खुशनुमा होगा कि आपके बच्चे और मेहमान इसकी बार बार फरमाइश करेंगे। आलूओं के मैश होने के बाद आप इसमें 150 ग्राम चीज़ डाल दें। आप ज़्यादा चीज़ मत डालिए वरना आपके पैटीज़ में से बाहर आने लग जाएगी। हमने यहाँ मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल की है। और अब आप इस चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम 2 पफ पेस्ट्री की शीट्स लेंगे। ये पैटीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। पफ पेस्ट्री बाज़ार में अवेलेबल है, इसे आप रेफ्रिजरेट या फ्रीज़ भी कर सकते हैं। पफ पेस्ट्रीज़ को 6 रेक्टेंगुलर शेप्स में काट रहे हैं। अब आप अपनी आलूओं और चीज़ की फिलिंग को पफ पेस्ट्रीज़ के दरमियान भरते जाएं और उनकी साइड्स को सील करते जाएं। यहाँ पर हमने सिर्फ उंगलियों से दबाकर सील किया है। आप बेकिंग ट्रे पे बेकिंग पेपर लगाकर अपनी पफ पेस्ट्रीज़ को ओवन में रख दें। हमने ओवन को 150 डिग्री पर पहले से गर्म किया हुआ था और आप इन्हें 25 से 30 मिनट के लिए पकाएंगे। जब आपकी पफ पेस्ट्रीज़ एक साइड से पक जाएं, आप इन्हें पलट लें। हमने एक अंडे को फेंट लिया था और उसे ब्रश से अपने पैटीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे। एग वॉश से सिर्फ पैटीज़ का रंग ज़्यादा सुर्ख होगा। और करीबन 25 से 30 मिनट पकने के बाद आपके पैटीज़ तैयार हैं। आप इन्हें निकाल लें। आप आलू या चिकन के पैटीज़ तो ट्राई करते ही रहे होंगे, लेकिन ये सिंपल 5 इंग्रेडिएंट रेसिपी आपकी दावतों की जान होगी। ये डिफरेंट और सिंपल पैटीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इन्हें एक बार बनाने के बाद बार बार यकीनन बनाएंगे। इनका क्रिस्पी, चीज़ी और सिंपल जायका बहुत ही मज़ेदार होगा। आपके बच्चे, मेहमान और ख़ुद आप भी इसका जायका बहुत पसंद करेंगे। हम आपको पार्टीज़ के लिए ये क्विक एंड इजी रेसिपी रिकमेंड करते हैं। अब हम बहुत ही लजीज और यूनिक रेसिपी चिकन मनी बैग्स बनाने की तरफ चलते हैं। हमने चिकन मनी बैग्स और पिज़्ज़ा टार्टलेट्स के लिए चिकन को एक ही साथ मैरिनेट किया था। इसके लिए हम आधा किलो बोनलेस चिकन लेंगे और उसे बहुत ही छोटी छोटी बोटियों में काट लेंगे। अब आप चिकन में आधा चाय का चम्मच नमक डालें। आप नमक अपने जायके के मुताबिक भी रख सकते हैं। और आप इसमें 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दें। इसके अलावा हम अपने चिकन में 2 चाय के चम्मच टिक्का मसाला डालेंगे। इससे चिकन का जायका भी अच्छा हो जाएगा और आपको किसी इजाफी मसाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप इसमें 1 खाने का चम्मच तेल डाल दें और आप अपने इन सब अज्जा को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लें। बोटियां जितनी छोटी होंगी उतनी ही आसानी से आप उन्हें मनी बैग्स में डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद आप आधे घंटे से 1 घंटे के लिए अपने चिकन को छोड़ भी सकते हैं और अगर आप उजलत में हैं तो आप इसे फ़ौरन पका भी सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 घंटे बाद चिकन को पकाया है। आपको इजाफी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। चिकन अपना पानी छोड़ेगा और उसके बाद वो पानी जज्ब हो जाएगा। जब चिकन का पानी खुश्क हो जाए तो आप इसमें 1 प्याज डाल दें। प्याज को हमने यहाँ पर बहुत ही बारीक स्लाइस में काट लिया था। आप प्याज को अच्छी तरह से पकाएं कि ये हल्का रेड होने लग जाए और प्याज के सुर्ख होने के साथ आप इसमें आधा कप धनिया डाल दें। धनिया को यहाँ पर हम सिर्फ हल्का मिक्स करेंगे। ज़्यादा पकाने से ये मनी बैग्स में काला दिखेगा। आप चिकन को साइड पर उतार लें और इसे ठंडा होने दें। अब आप रोल पेस्ट्री की शीट्स लेंगे। ये शीट्स भी बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हैं। ये शीट्स वेजिटेबल या चिकन रोल बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आप शीट्स के दरमियान में 1 खाने के चम्मच की मिकदार के बराबर अपनी चिकन की फिलिंग डालेंगे
और फिर इसके किनारों को आपस में बंद कर देंगे। आप इसकी पोटली की शक्ल बना लेंगे और इस पोटली की गर्दन को आप धनिए की टहनी के साथ अच्छी तरह से लपेट देंगे। अगर आप चाहें तो धनिए की जगह आप धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और धागे से अपनी ये चिकन की पोटली बंद कर सकते हैं। हम इसी तरह बाकी चिकन की पोटलियां भी बना लेंगे। इसके बाद आप पकाने के लिए एक बर्तन में 2 कप तेल लें और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दें। जब आपका तेल गर्म हो जाए तो आप इसमें अपने चिकन मनी बैग्स डालें और इनको बारी बारी हर साइड से पकाएं। याद रखें, आपने इन्हें बहुत सख्त हैंडल नहीं करना है कि या ये टूट जाएं या खुल जाएं, बल्कि बहुत ही आराम से और ध्यान से आपने इन्हें पकाना है। और जब आपके चिकन मनी बैग्स हर तरफ से सुर्ख हो जाएं तो आप इन्हें निकाल लें और इसी तरह हम अपने बाकी सारे चिकन मनी बैग्स बना लेंगे। इसके साथ ही आपके मज़ेदार चिकन मनी बैग्स तैयार हैं। आपको इन्हें देखकर पैसे या अशरफियों की थैली या पोटली याद आई होगी, लेकिन हम गारंटी से कहते हैं कि ये जायके का भी खजाना होंगे। अगर आपने धागे की जगह धनिया इस्तेमाल किया है तो फ्राई किए हुए धनिए का जायका भी बहुत खुशनुमा होगा। ये चिकन मनी बैग्स आपकी दावतों की शान बढ़ा देंगे और आपके मेहमान ना सिर्फ इस रेसिपी को पसंद करेंगे बल्कि इसके दीवाने हो जाएंगे। इसके साथ ही अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि है पॉपकॉर्न चिकन। अगेन ये हम बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। इसके लिए आप 250 ग्राम बोनलेस चिकन लें और चिकन को हम बहुत ही छोटे 1 से 1.5 इंच के क्यूब्स में काट लेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक बहुत ही छोटे या दरमियाने साइज के क्यूब्स रख सकते हैं। चिकन में हम आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे। आप नमक अपने जायके के मुताबिक भी रख सकते हैं और इसके अलावा हम इसमें 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च डाल देंगे। आप सिर्फ इन 2 सिंपल इंग्रेडिएंट्स को अपने चिकन में मिक्स करें और आप अपने चिकन को कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है, इसलिए मैरिनेशन की वजह से चिकन का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आप एक बर्तन में आधा चाय का चम्मच नमक लें। आप नमक अपने जायके के मुताबिक भी रख सकते हैं और इसमें 5 खाने के चम्मच आप मैदा डाल दें। आप चाहें तो आप आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और आप इसमें 1/4 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें। आप चाहें तो आप प्याज का पाउडर या पेपरिका भी डाल सकते हैं। हम बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि घर में बासानी दस्तयाब हैं। आप मैदे में अपने ये सिंपल मसाला जात मिक्स करें। अब आप इस आटे में अपना चिकन शामिल करें और आटे को हर तरफ चिकन के लगा दें। यहाँ पर टिप ये है कि आप 2 से 4 मिनट के लिए चिकन को आटे में रहने दें ताकि चिकन के पानी की वजह से आपका आटा अच्छी तरह से चिकन पर लग जाए। इसके बाद आप एक पैन में 2 कप तेल लें और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब आपका तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आप बारी बारी अपने चिकन की बोटियां इस पैन में फ्राई होने के लिए डाल दें। आप चिकन यकदम सारा नहीं डालेंगे वरना आपकी बोटियां जुड़ जाएंगी, इसलिए एक एक करके चिकन की बोटियां डालते जाएं और अपने चिकन को सुर्ख होने दें। जब आपका चिकन दोनों साइड से सुर्ख हो जाए तो आप इसे पैन में से निकाल लें और उसके बाद मज़ीद बोटियों को शामिल कर दें और ये प्रोसेस दोबारा से आप दोहराएं। सारी बोटियां पकने के साथ आपका मज़ेदार पॉपकॉर्न चिकन तैयार है। ये जायके में KFC के चिकन बाइट्स की तरह का होगा और 1 घंटा मैरिनेट करने की वजह से आप इसका जूसी जायका बहुत पसंद करेंगे। अगेन ये बहुत ही एक इजी टू कुक रेसिपी है जो किसी भी टाइम आप अपनी पार्टीज़ के लिए बना सकते हैं और इस तरह के फिंगर फूड ना सिर्फ आपकी पार्टीज़ बल्कि स्नैक के लिए कभी भी बनाए जा सकते हैं। बच्चे और बड़े इसका जायका बहुत पसंद करेंगे और बातों के दौरान ही मंच करते हुए ये आपके दस्तरखान से गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट रेसिपी के लिए हम दही बल्ले शॉर्ट्स बनाएंगे। दही बल्ले या बड़े से तो आप वाकिफ़ हैं, लेकिन अगर पार्टीज़ के लिए इनकी शॉर्ट्स बनाई जाएं तो आपके दस्तरखान की बहुत उठान होगी।
सबसे पहले हम भलियां या बूंदी बनाने के लिए 4 खाने के चम्मच बेसन लेंगे और इसमें 1/4 चाय का चम्मच हम नमक डाल देंगे। आप नमक अपने जायके के मुताबिक भी रख सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें 1/4 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डाल देंगे। आप इतना पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे आपका एक अच्छा पेस्ट बन जाए। और जब आपके बेसन का कुछ इस कंसिस्टेंसी का मिक्स बन जाए तो अब ये भलियां या बूंदी बनाने के लिए तैयार है। बूंदियां फ्राई करने के लिए हम एक पैन में 2 कप तेल लेंगे और इसमें बारी बारी हम अपनी बूंदी की मिकदार के बराबर बेसन का पेस्ट डालते रहेंगे। यहाँ पर हम हाथ से बूंदियाँ बना रहे हैं, हम बहुत छोटी बूंदियाँ नहीं बना रहे। अगर आप चाहें तो सुराख वाला चावलों का चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे अपनी बूंदियाँ बना सकते हैं। बूंदी या भलियाँ कुछ इस तरह बनाने के बाद आप इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करें कि ये दोनों तरफ से सुर्ख हो जाएं। और जब आपकी बूंदी सुर्ख हो जाए तो आप इसे निकाल लें। आपने इन्हें डार्क ब्राउन नहीं करना है। बूंदियाँ निकालने के बाद आप इन्हें पानी में भिगो दें। अब आप दही भल्ले शॉर्ट्स बनाने के लिए एक बर्तन में 3 कप दही लें और इसे अच्छी तरह से फेंट लें। अगर आपका दही गाढ़ा है और आप इसे थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो आप दूध का इस्तेमाल करें। अब आप दही में आधा चाय का चम्मच नमक डाल दें। आप नमक अपने जायके के मुताबिक भी रख सकते हैं और आप इसमें आधा खाने का चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल दें। आप अपने नमक और चाट मसाले को अच्छी तरह से दही में मिक्स करें। अब हम अपनी भिगोई हुई बूंदी या भलियां निचोड़कर दही में डाल देंगे और हमने बारी बारी सारी भलियां पानी से निचोड़कर दही में डाल दी हैं। अब आप इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें और इसके बाद हमने 2 आलू जो कि हमने बॉईल कर क्यूब्स में काट लिए थे वो भी दही में डाल देंगे। आलूओं को भी दही में मिक्स करें और अब आप शॉर्ट्स बनाने के लिए अपनी मर्जी के कोई भी जार्स लें और उनको आधा अपने योगर्ट मिक्स से भर दें। आपने फुल नहीं भरना है क्योंकि हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे। जार्स को आधा भरने के बाद अब आप इसमें चॉप किए हुए खीरे डालें। खीरों को भी हम हर जार में डाल देंगे। इसके बाद आप इसी तरह से खीरों के ऊपर टमाटर जो कि हमने चॉप किए थे वो डालते जाएं। टमाटरों को सारे जार्स में डालने के बाद अब आप इसमें लेटस डाल दें। हमने इधर सलाद के पत्तों को भी बारीक काट लिया था और उनको अब हम टमाटर के ऊपर डालते जाएंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप सारे जार्स के ऊपर पापड़ी भी डाल दें और अगर आप पापड़ी नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सबसे आखिर में हम इन दही भल्ले शॉर्ट्स के ऊपर प्याज डालेंगे और हम हर जार के ऊपर थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। इसके साथ ही आपके मज़ेदार दही भल्ले शॉर्ट्स तैयार हैं। क्योंकि भलियां या बूंदी बाज़ार में आसानी अवेलेबल हैं, इसलिए आप ये दही भल्ले शॉर्ट्स इससे ज़्यादा जल्दी से बना सकते हैं। इसके जायके से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, लेकिन अगेन आपकी ये सिंपल एंड क्विक रेसिपी आप बल्क में बना सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी मल्टी कलर प्रेजेंटेशन बहुत खुशनुमा होगी और आपके दस्तरखान की शान बढ़ा देगी। इस क्विक एंड इजी दही भल्ले शॉर्ट्स के साथ हम अपनी आखिरी रेसिपी की तरफ चलते हैं और ये है हमारे न्यू स्टाइल चॉकलेट सिगार्स। अगेन आप ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। सबसे पहले सिगार टाइप बनाने के लिए आप रोल पेस्ट्री की शीट्स लें। ये वही रोल पेस्ट्री की शीट्स हैं जो कि आप वेजिटेबल रोल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन शीट्स को यहाँ पे हमने हाफ में काट लिया है। आप चाहें तो इन्हें अपनी मर्जी के साइज़ के मुताबिक भी काट सकते हैं। अब हम एक पतला रोलर लेंगे और इन रोल पेस्ट्री को उस रोलर पे रोल कर देंगे।
अगर आपके पास रोलर अवेलेबल नहीं तो आप एक लकड़ी से भी काम चला सकते हैं। रोलर हो या लकड़ी, आप उसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि पकने के बाद आपके रोल उतारना बहुत आसान हो। और हम इसको बहुत ही टाइटली रोल नहीं करेंगे, बल्कि आप इसे लूज रखें। अगेन, इससे उतारना बहुत आसान होगा। आप अपने रोल को आटे की बनाई हुई लई से सील करें। सील करने के बाद आपका सिगार रोल तैयार है। अब आप एक बर्तन में 2 कप तेल लें। जब तेल गर्म हो जाए तो आप इसमें अपने रोल्स फ्राई कर लें। आप अपने रोल को हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करें कि वो सुर्ख हो जाए। इसके बाद मज़ीद रोल्स बनाने के लिए आप इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करें और अपने सिगार रोल्स बनाते जाएं। जैसा कि पहले कहा, आप एक बहुत ही मामूली लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये रोल्स बना सकते हैं। बस टिप ये है कि आपने उन्हें लूज़ रखना है और लकड़ी या किसी भी रोल पिन को आपने ग्रीस करना है। रोल्स बनाने के बाद अब हम 100 मिलीलीटर क्रीम लेंगे और क्रीम में 2 चाय के चम्मच हम चीनी डाल देंगे। आप चीनी की मिकदार एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 4 खाने के चम्मच पिघली हुई चॉकलेट डालेंगे। आप चॉकलेट रेगुलर डेयरी मिल्क भी डाल सकते हैं। अगेन, आप उसे मेल्ट कर लें और उसमें थोड़ी सी क्रीम डालकर उसे फेंट लें ताकि वो दोबारा सख्त ना हो। लेकिन अगर आप डेयरी मिल्क या कोई भी चॉकलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चीनी की मिकदार देखकर इस्तेमाल कीजिएगा। अब आप इसको अच्छी तरह से फेंटें और जब आपकी क्रीम विप हो जाए तो आपकी क्रीम फिलिंग के लिए तैयार है। इसके बाद आप अपने सिगार रोल्स लें और उनमें चॉकलेट की फिलिंग दोनों साइड से भर दें। आपने फिलिंग को डीप भरना है ताकि दोनों साइड से चॉकलेट सेंटर तक पहुंच सके। और अगर फिलिंग डीप नहीं जा रही तो आप उसे दूसरी साइड से अपनी उंगली से बंद करके टैप करें ताकि वो दरमियान तक पहुंच सके। फिलिंग अच्छी तरह से भरने के साथ ही आपके चॉकलेट सिगार्स तैयार हैं। ये ना सिर्फ क्विक एंड इजी डेजर्ट है बल्कि यूनिक भी है जो कि आप अपनी पार्टीज़ में पेश कर सकते हैं। ये स्वीट, क्रिस्पी एंड चॉकलेटी सिगार रोल्स आपके बच्चे और बड़े सब पसंद करेंगे और आपके दस्तरखान में एक ये नया एडिशन होने के साथ एक बहुत ही अच्छा डेजर्ट भी होगा। ये 3 इंग्रेडिएंट से बना चॉकलेट मूस का फिल्ड रोल आपके बच्चे और बड़े सब पसंद करेंगे। और इसके साथ ही हम न्यू ईयर पार्टी के 7 निबल्स आइडियाज़ की रेसिपीज़ के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। इस न्यू ईयर पार्टी पर अपने दस्तरखान को पिज़्ज़ा टार्टलेट्स, हरियाली कोफ्ते, पोटैटो एंड चीज़ पैटीज़ और चिकन मनी बैग्स, पॉपकॉर्न चिकन, दही बल्ले शॉर्ट्स और चॉकलेट सिगार्स के साथ सेलिब्रेट करें। ये यूनिक एंड ओल्ड ट्रेडिशनल रेसिपीज़ का मिक्स आपके दस्तरखान की शान बढ़ा देगा। इसके साथ ही हम आपको एडवांस न्यू ईयर की मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं आप अपनी पार्टी में या अपनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन में इनमें से कोई रेसिपी ट्राई करेंगे और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।